नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल पैलेस में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया कुछ हजार लोगों के साथ रॉयल पैलेस को घेर लेती है, लेकिन फिर भी क्वीन मेरी और प्रिंसेस डायना का धमनी उतर नहीं रहा था और वो अनाया को सबक सिखाने को कहते हैं, जिसे सुन किंग का नाजायज बेटा चार्ल्स वहां गया और वह किंग का मजाक उड़ाते हुए बोला, सच में आपकी बीवी और बेटी काफी भोला है, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने होने के बाद भी अपना घमंड नहीं छोड़ रही है। अब किंग को भी गुस्सा आ रहा था। उसने बिना कुछ सोचे प्रिंसेस डायना को एक और तमाचा लगाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम काफी बिगड़ चुकी हो। तुम्हें ये तक नहीं पता कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या तुम्हें सामने दिख नहीं रहा? सामने फौज क्या मामूली नजर आ रही है? वह Z+ सिक्योरिटी की फौज है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और वह तादाद में भी हमसे ज्यादा है और हमसे ज्यादा पावरफुल है, और हमें ये तक नहीं पता कि उनके पीछे कितनी ज्यादा पावर है। और अभी भी तुम अपना घमंड नहीं छोड़ रही। वही सामने का नजारा देखकर क्वीन को भी गुस्सा आया। वह तुरंत अंदर चली गई और हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, मिस्टर रावत, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जो हम चाहते हैं वह कर दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए घमंड भरी आवाज में कहा, लगता है क्वीन मेरी कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझ रही है कि अभी भी आप सिचुएशन समझ नहीं पा रही है। जो मुझसे नेगोशिएशन करने आए हैं, आपका वक्त बीत चुका है। अभी वह इतना ही बोला था कि महक के 5 किलोमीटर दूर जो सिक्योरिटी बैरियर था और अंदर आने के लिए उसे बैरियर को तोड़ना पड़ता था, वहां पर एक साथ कई सारे धमाके की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में बड़े से पैलेस के कुछ किलोमीटर दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आने लगा और एक साथ 200 से ज्यादा बम फूटे। ऐसा होते ही जो बैरियर पूरे रॉयल पैलेस को कवर कर रहा था, वह एक साथ टूट गया। वहीं उन धमाकों को सुनकर पैलेस के अंदर हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया। क्वीन गुस्से में गार्ड्स को घूरते हुए बोली, क्या हुआ है? जाओ जाकर बाहर देखो। तभी बाहर से गार्ड दौड़ते हुए अंदर आया और किंग को ग्रेट करते हुए बोला, किंग, पैलेस के अंदर पहले ही घुसपैठ हो चुकी है। हमारे पहले डिफेंस बैरियर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। वही यह सुनकर किंग गुस्से में बोला, नहीं, हम इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकते। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, मिस्टर रावत, अपनी वाइफ को रोको। आपको पता होना चाहिए आपको कब रुकना है। वह इस तरह से रॉयल पैलेस पर हमला नहीं कर सकती। वही हर्षवर्धन बिना भाव के उन्हें देखकर बोला, वो तो आप लोग ही थे जो मुझे ब्लैकमेल करके शादी करवाना चाहते थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तक तो क्वीन भी डर रही थी। वह डरते हुए बोली, ठीक है, अब हम आपको प्रिंसेस डायना से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बीवी को रोकने के लिए कह सकते। वह इस तरह से तबाही नहीं मचा सकती। तभी हर्षवर्धन किंग को देखते हुए कड़क आवाज में बोला, वह मिसेज हर्षवर्धन रावत है। वह जो चाहे वह कर सकती है। अब तक तो सिर्फ तबाही की शुरुआत है। आगे आगे देखिए रॉयल परिवार में कैसा बवंडर लाती है। इतना बोलकर वह शांत हो गया। उसे पहले से पता था उसकी बीवी बहुत ज्यादा पावर रखती है, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन बस वह लो प्रोफाइल रखना पसंद करती है और खुद को हमेशा ही कोकून के अंदर छुपा कर रखती है। लेकिन इस बार रॉयल फैमिली में उसकी हद पार कर दी थी और शायद इस बार वह नहीं बचने वाले थे। तभी सिक्योरिटी टीम का हेड आगे आया और चिंतित आवाज में बोला, किंग, पूरे रॉयल पैलेस को चारों ओर से घेर लिया गया है और वह लोग काफी ज्यादा मात्रा में है। हमने अपनी खुफिया फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है, लेकिन उन्हें पहुंचने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। ये सुनकर किंग थोड़ा चिढ़ी हुई आवाज में बोला, उन्हें बाहर ही रोक कर रखो। अंदर की सुरक्षा प्रणाली शुरू कर दो ताकि वह लोग अंदर न आ सके। वही हर्षवर्धन अभी भी खामोश था, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त चल रहा था। वह सिचुएशन की गंभीरता को बहुत अच्छे से जानता था। अगर उसे और अनाया को यहाँ से सुरक्षित निकालना है तो उसे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। वह इस तरह से खामोश नहीं बैठ सकता, खास करके अपनी बीवी को इतनी खतरनाक सिचुएशन में डालकर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके सामने एक और प्रॉब्लम थी। उनकी हालत बिगड़ रही थी। वह अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे अब तक पता चल चुका था कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। उसे हल्का हल्का चेस्ट में पेन भी होना शुरू हो गया था और उसके शरीर में काफी हद तक कमजोरी सी महसूस हो रही थी, जैसे उसके अंग कमजोर हो रही हो। और यह बात उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
अगर उसे कुछ हुआ तो अनाया क्या करेगी? पहले उसे कभी भी मौत से खौफ नहीं आया था। वह अंडरवर्ल्ड किंग की गद्दी पर बैठे हुए कई बार मौत को छूकर वापस आया था, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर इस तरह से शिकन नहीं आई थी। एक बार तो वह हथियार बंद 1000 लोगों के सामने अकेला खड़ा था, और फिर भी उसने उन सभी लोगों का शिकार एक ही बार में कर दिया। तब भी उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, लेकिन आज खौफ था। आज वह जीना चाहता था, अपनी बीवी के लिए जीना चाहता था, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सुकून भरी दुनिया बनाना चाहता था। अब उसके पास वजह थी, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा था। ऊपर से उसकी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान उसके पास थे, और उसके पास उसके मॉम डैड का भी सपोर्ट था। इसलिए आज पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी, और हल्का सा डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बीवी कैसे जिएगी। दूसरी ओर अनाया के लोग फाइट करते हुए अंदर आ रहे थे। वह धीमे धीमे करके महल को चारों ओर से घेर रहे थे, और इस बीच किंग के कई सारे गार्ड्स घायल भी हो चुके हैं, और कई सारे लोग मारे भी गए। यहाँ तक कि अनाया के भी कुछ लोग घायल हुए थे, लेकिन अभी भी वह आगे बढ़ रहे थे, और हर कुछ मिनट में किंग के पास कोई ना कोई गार्ड आता और बाहर की सिचुएशन के बारे में बताता। अब तक किंग समझ चुका था कि अगर हर्षवर्धन बाहर नहीं गया तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। वह हर्षवर्धन को देखकर गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर रावत, हम मानते हैं कि हम हार चुके हैं। हम आपको यहाँ से जाने देने के लिए तैयार हैं। आप कृपया बाहर जाए, ताकि बाहर जो जंग चल रही है वह रुक जाए और लोगों की मौत ना हो। वही यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। वह पीछे टेक लेते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो हम मिले हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, हम बाद में निकलेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे कहना चाहते हो, अब तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर दिखाओ, अब तो पूरी तबाही आकर रहेगी। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर किंग को अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। चेहरे पर अभी भी शांति बनाए हुए था, लेकिन क्वीन का अभी भी घमंड टूटा नहीं था। वह गुस्से में बोली, अब जबकि हम आपको जाने देने के लिए कह रहे हैं, तो आप अभी भी क्यों रुकना चाहते हैं? क्या आप सच में मेरी बेटी से कहीं शादी तो नहीं करना चाहते? वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, और वह क्वीन को घूरते हुए बोला, अभी भी इतना घमंड? क्या आपको सच में लगता है कि आपकी बेटी की इतनी औकात है कि वह मुझसे शादी कर सके? अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए था कि महेश शादी के ख्याल भर से ही आप तकरीबन तबाह हो चुके हैं। अगर मेरी शादी हो गई आपकी बेटी से, तो रॉयल खानदान जिंदा भी बचेगा या नहीं, मुझे तो इस बात पर भी डाउट है। ये कहते हुए वह किसी सोच में डूब गया। तभी पीछे खड़ी हुई बेला मजाकिया आवाज में बोली, बॉस, ये भी कोई सोचने की बात है। अगर इन लोगों ने आपकी शादी करवा दी तो मैं पक्का कहती हूँ, अगले कुछ ही घंटे में पूरा रॉयल खानदान फ्रांस से गायब हो जाएगा। लोग आने वाले कल में बातें करेंगे कि फ्रांस में कोई रॉयल खानदान था भी। जहां तक मैं मास्टर को जानती हूँ, मास्टर पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, तो जाहिर सी बात है ये पूरा अंपायर एक ही धमाके में उड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे बम। इतना बोलकर वह अपने हाथों से किसी चीज के फटने का इशारा करती है। वही उसकी बात सुनकर तो सच में इस बार रॉयल फैमिली का चेहरा काला पड़ गया था, और उनके चेहरे पर डर के भाव थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब जब हर्षवर्धन के पीछे खड़ी लड़की कुछ बोलती थी तो वैसा जरूर होता था जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। और अब तक जो भी अनाया ने किया था, उसे देखकर रॉयल फैमिली को बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि जरूरत पड़ी तो अनाया रॉयल फैमिली को खत्म नहीं करेगी। किंग हर्षवर्धन को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, मिसेज रावत, मुझे पता है कि मैं गलत था और मेरा पूरा परिवार भी गलत था, लेकिन आपको समझदारी दिखानी चाहिए और जंग रोक देखनी चाहिए। हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, आप किसी के हाथों बाहर संदेश भिजवा सकते हैं, और आपकी वाइफ अंदर जाकर हमसे बात कर सकती है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, लेकिन वह और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए उसने पीछे खड़े हुए रोबोट नोबिता से कहा, तुम जाओ अपनी लेडी बॉस को लेकर यहाँ आओ। रोबोट नोबिता भी तुरंत बाहर चला गया। वही यह सुनकर रॉयल किंग के चेहरे पर भी सुकून उतर आया। थोड़ी ही देर में बाहर जो अराजकता का माहौल था वह शांत हो गया और अपनी टीम के साथ अंदर आ गई। उसके साथ साथ रोबोट नोबिता और शिजुका भी थे, और कुछ खास यूनिफॉर्म पहने हुए कमांडो भी थे जो उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर चल रहे थे।
अनाया को देखते ही हर्षवर्धन का चेहरा जो कब से कठोर था उस पर सुकून उतर आया और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए तुरंत खड़ा हुआ और अनाया की ओर चला गया। आखिरकार कई घंटे बीत गए थे और इन कुछ घंटे में इतना सब कुछ हो गया था कि हर्षवर्धन को लग रहा था कि वह कई महीनों से यहीं पर कैद है। उसकी बस एक ही दिली तमन्ना थी कि अब वह अपनी बीवी को अपनी बाहों में कसे और सुकून के पल बिताए। उसने तुरंत अनाया को जोर से गले लगा लिया और उसकी हार्ट बीट और फास्ट हो गई और उसने अपनी पकड़ अनाया पर और कस दी। वही अनाया हर्षवर्धन को मिलने के लिए तड़प रही थी। उसका भी चेहरा हल्का आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उस वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। उसने अभी भी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे, पैरों में हाइब्रिड, चेहरे पर मास्क, घुटनों से नीचे तक का लेदर का जिसमें बड़ी सी हुडी थी जिसे उसका चेहरा अभी भी मास्क के पीछे था। हाथों में ग्लव्स, कमर में पिस्टल और कुछ निंजा नाइफ और बाकी कई सारे छोटे छोटे हथियार। इस वक्त वह पूरी पॉइजन क्वीन नजर आ रही थी। हर कोई यह नज़ारा देखकर भावुक हो रहा था। जहां रॉयल फैमिली के चेहरे पर हल्का गुस्सा और चीड़ थी, वहीं अनाया को देख हर्षवर्धन के लोगों पर सुकून भरे पल थे। आखिरकार वह अपने बॉस और मैडम की रिस्पेक्ट करते थे और उनकी नज़रों में नज़ारा काफ़ी भावुक था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी के मुंह से डर से चीख निकल गई, क्योंकि हर्षवर्धन खाते हुए अपने मुंह से खून निकाल देता है और अनाया के कंधे पर झुक जाता है। ऐसा होते ही अनाया भी डर से कांपने लगी। वह तुरंत हर्षवर्धन को हिलाते हुए बोली, हर्ष मुझे जवाब दो, क्या हुआ? हर्ष मुझे जवाब दो, वेक अप हर्ष। क्या अनाया को पहुंचने में देर हो गई? और क्या हुआ हर्षवर्धन को? और क्या अनाया तबाह करेगी पैलेस को? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।